Good evening, guys. This is Ved Prakash Pandey, and you all are welcome in this session of accountancy, that is company accounts. So, guys, today we will carry our discussion further more that we have ended in our previous video. हमने एक वीडियो बना चुके हैं प्रीवियसली कंपनी अकाउंट्स पे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में। आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो अगर आपको डीपली और अच्छे से एनालिसिस इस शेयर के बारे में जाननी है तो। उसमें हमने उस वीडियो में व्हाट इज़ शेयर्स की आखिर शेयर्स है क्या इसके बारे में जान लिया था। सिग्निफिकेंस ऑफ शेयर्स, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है इम्पॉर्टेंस, क्या ज़रूरत होती है शेयर्स की कंपनी बिजनेस के अंदर, या फिर क्यों शेयर्स का निकलना ज़रूरी होता है कंपनी बिजनेस में, ये भी उसमें पता लगेगा। हमने उस वीडियो में टाइप्स ऑफ शेयर्स की भी बात की थी कि शेयर्स आखिर कितने तरह के होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, जो कितने तरह के शेयर होते हैं उनमें डिफरेंस बेसिकली होता क्या है। तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में देखेंगे। वैसे तो ये क्लास 12 की सिलेबस पे बेस्ड है, लेकिन 11th वाले, कॉमर्स वाले या कोई भी इन जनरल इस वीडियो को देख सकता है ताकि उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कंपनी अकाउंट्स की अकाउंटिंग के बारे में बढ़ जाए। जब कोई भी कंपनी अपनी बिजनेस की ऑपरेशन करती है तो उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट जानना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कंपनी बिजनेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। तो भैया उसकी जो अकाउंटिंग होगी वो बड़ा ही टिपिकल और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होगा जानने वालों के लिए। तो इस सेशन में हम लोग आज अकाउंटिंग जानेंगे शेयर कैपिटल के बारे में, कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी बिजनेस के अकाउंटिंग जो होती है शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, उसकी हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं। तो आपको बता दें, जैसा कि जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट यहाँ पे हैं, क्लास 11th में आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज़ देखा होगा। ऐसे तो मैं ऐसे भी नॉर्मली यहाँ पे बता दूंगा, बट जो एक्चुअली कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको जर्नल एंट्रीज़ के बारे में मालूम होगा, वो ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे कि जर्नल एंट्री इस अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में की फैक्टर प्ले करेगा। मीन्स जिनको अगर जर्नल एंट्री अच्छे से समझ में आती है उनके लिए ये बड़ा ही आसान होने वाला है जो शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग है, जो कि हमको कंपनी अकाउंट्स के अंदर पढ़नी है। तो भैया जो मोस्ट कॉमन जर्नल एंट्रीज़ है इस अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि यही जो मोस्ट कॉमन 3-4 जर्नल एंट्रीज़ हैं, इसी का यूज़ पूरे के पूरे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में होना है। इसके बिना ये पूरा चैप्टर या यूँ बोले ये सेशन पूरा बेकार है। तो आइए जानते हैं द मोस्ट कॉमन जर्नल एंट्रीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल अंडर अ कंपनी बिजनेस। चलिए अब हम देखते हैं कि जब कंपनी इशू करती है शेयर को कैपिटल या स्टॉक मार्केट में, वो भी खासकर इंस्टॉलमेंट मेथड में, तो जर्नल एंट्री क्या होती है। इस जर्नल एंट्री को बताने से पहले इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे अभी एडमिशन का टाइम है, बच्चे बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की पैसे सबमिट कर देते हैं। ठीक उसी तरह से एक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ कंपनी की अकाउंटिंग शेयर की। तो जैसे बच्चे गए स्कूल में, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का 500 रुपया दिया, बदले में एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल ने उनको दे दिया। तो क्योंकि एक कंपनी अकाउंट्स हम बना रहे हैं तो कंपनी के दिमाग से बना रहे हैं, स्कूल को कंपनी की तरह एग्जाम्पल में हमने लिया है। तो देखो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो कि स्कूल के पास पैसा आया एप्लीकेशन फॉर्म का, और जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म लिए उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। लेकिन हमको स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि हम कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने स्कूल का कंपनी को समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो कि
जो कंपनी भी जिस समय अपना शेयर उतारती है तो शेयर का एप्लीकेशन वो दे देती है शेयर होल्डर को, मीन्स कंपनी के पास से उतना शेयर एप्लीकेशन का फॉर्म चला जाता है क्रेडिट, और कंपनी के पास उस एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा आ जाता है, मतलब डेबिट। जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। तो इसलिए कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट करती है टू शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अकाउंट क्रेडिट कर देती है, जो कि पहला जर्नल एंट्री है हमारा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने नरेशन भी लिख दिया है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की है कंपनी ने, जो शेयर एप्लीकेशन को दिया है उसके बदले में। अब कंपनी ने ये जो मनी रिसीव्ड की है, ये कंपनी का तो मनी नहीं है, ये शेयर के कैपिटल का मनी है। शेयर को इशू करके कंपनी ने उसके रूप में कैपिटल जनरेट किया है शेयर होल्डर से। तो अब शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया है, इसको शेयर कैपिटल में कंपनी ने जो अकाउंट बना के रखा है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और हम सभी जानते हैं कैपिटल एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है, इसीलिए हमने देखो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है और शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया है। तो जिस एप्लीकेशन का पैसा जो कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म को देने के बाद आया था, ठीक उसी तरह से उस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि ये उसी कैपिटल का पैसा है। इसलिए पहली एंट्री की जो सब एंट्री होगी दूसरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जहाँ का पैसा था वहाँ पे कंपनी ने उसको जाने दिया, चला गया वो शेयर कैपिटल अकाउंट में। आगे की जो एंट्री है एंड एंट्री है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मीन्स रजिस्ट्रेशन। अब जो शेयर की एप्लीकेशन फॉर्म लेके जो बैठे हैं शेयर होल्डर, उनके नाम रजिस्टर्ड कर देगी या ओनरशिप ट्रांसफ़र कंपनी करेगी, इसी को कहते हैं अलॉटमेंट या रजिस्ट्रेशन करना, जो कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट हुआ। तो इसको करने से पहले कंपनी पहले अब नोटिस देगी, तब तो पता चलेगा ना उन लोगों को जिनको रजिस्ट्रेशन या अपना नाम पे शेयर को करवाना है ट्रांसफ़र, कि हाँ इस डेट को होगा। तो पहले अब यहाँ पे पहले नोटिस भेजेगी कंपनी कि भैया शेयर का जो अलॉटमेंट है आपका, वो आप ले लो अपने नाम, और हमारे शेयर कैपिटल में जो पैसा है उसको दे दो, जितना भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कंपनी डिमांड करेगी या जो भी एग्रीड हुआ है। तो अलॉटमेंट का पहले नोटिस भेजेगी, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी ऐसा सोचेगी कि अलॉटमेंट का पैसा मेरे पास आएगा, इसलिए डेबिट, और वो पैसा शेयर के कैपिटल में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का एज अ अलॉटमेंट चला जाएगा, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अलॉटमेंट की नोटिस जो है शेयर होल्डर को इस हिसाब से भेज दी जाएगी। अब जब शेयर होल्डर पैसा लेके आएगा ड्यू डेट पे, जिस डेट पे कंपनी ने रजिस्ट्रेशन या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर का बुलाया है, तो कंपनी पैसा रिसीव कर लेगी। पहले बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी के पास से अब उस शेयर अलॉटमेंट का जो अपना उसका ओनरशिप था, चला गया उस कंपनी के हाथ से उतना शेयर, तो इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ध्यान बस इतना देना है आप लोगों को कि जब भी अकाउंटिंग जिस किसी भी कंपनी या जिस किसी भी बिजनेस की जाती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू या उसके दिमाग से आपको सोचना है कि उसके पास क्या आ रहा है तो डेबिट, और उसके पास से क्या जा रहा है तो क्रेडिट। आप सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू या सेकेंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो हमेशा गलती होगी। इसलिए मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया था कि फॉर्म लेने जाते हैं पहले, तो स्कूल पैसा ले लेती है, एक हाथ से एप्लीकेशन फॉर्म दे देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्कूल का जो फंक्शनिंग है इस टाइप का एडमिशन प्रोसेस का, ये और कंपनी की जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्री है, ये समहाउ एक दूसरे से लिंक्ड है। इसलिए मैंने समझाने के लिए इसको यूज़ किया था। आगे भी इंस्टॉलमेंट हैं, जैसे फर्स्ट कॉल की अब नोटिस भेजेगी कंपनी फिर एक ड्यू डेट को, तो नोटिस पहले भेजा जाएगा फर्स्ट कॉल का, तो वही एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर जब शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा देने आएगा तो कंपनी पैसा रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल यहीं पे अगर हो जाएगा, पूरा पैसा लेना चाहेगी अब जितना बचा हुआ है कंपनी, तो फिर नोटिस भेजेगी कंपनी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर जब शेयर होल्डर पैसा देंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मीन्स जो दिक्कतें हैं यही दो एंट्री को समझने की बात है। इसके बाद जितनी एंट्री होगी एड टू द सेम होगी। लेकिन फिर से मैं
अगले वीडियो में पूरा एंट्री अच्छे से बताऊंगा। और इसमें बहुत सारे टर्म अभी बचे हुए हैं कि जब कंपनी प्रीमियम में शेयर इशू करेगी तब क्या होगा, जब कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू करती है तब क्या होता है। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पार पे शेयर कैसे कंपनी इशू करती है स्टॉक या कैपिटल मार्केट के अंदर, प्रीमियम में कैसे करती है, डिस्काउंट में कैसे करती है। उसके बाद जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है वो क्या होता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। मीन्स एक और वीडियो इस सेशन पे लगेगा जो मैं बहुत जल्द आपको के सामने लाके रख दूंगा। कृपया गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, इससे क्या होता है, डीमोटिवेशन हो जाती है। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई विल मोटिवेट एंड मेक द वीडियो एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। Thank you for watching till end.